तो हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लिनक्स को जो है 7 पार्टीशन में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये 7 पार्टीशन होता क्या है। तो विंडोज में जैसे हमें मिलता है सी ड्राइव, डी ड्राइव पार्टीशन, वैसे ही लिनक्स में भी हम लोग इजीली पार्टीशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और वो ऐसे दिखते हैं। ओके, तो बेसिकली कितने पार्टीशन होने चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड के हिसाब से 7 पार्टीशन होने चाहिए। आपकी कंपनी में कई जगह पे 3 पार्टीशन हो सकते हैं, 4 पार्टीशन हो सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जरूरी है क्या 7 पार्टीशन करना? जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप 7 पार्टीशन नहीं करते हो तो सारा डेटा जो है वो इस रूट डायरेक्टरी के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, तो 7 पार्टीशन या फिर पार्टीशन जो है करते क्यों है? बेसिकली फॉर डेटा रिकवरी पर्पस। इनकेस समझो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिस्टम जो है करप्ट हो जाता है, तो वो केस में अगर आपका पार्टीशन क्रिएट नहीं है तो आपका सारा डेटा जो है लॉस हो सकता है, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में डेटा इज इम्पोर्टेंट, ना कि आपका 2-3 लाख का सर्वर, या फिर ना ही आपका जॉब, या फिर ना ही कोई एम्प्लॉय। कंपनी में जो है वो डेटा इज इम्पोर्टेंट। सो कोई भी चीज करने से पहले 2 से 3 बार सोचिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे डेटा पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये पार्टीशन होते क्या है ना। तो पहला जो है ये रूट डायरेक्टरी, जिसी के अंदर सारे फाइल्स जो है वो क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपने बेसिक इंस्टॉलेशन किया है तो अगर ये बाकी जो सारे पार्टीशन है, यानी बूट स्वैप यूजर जो भी है, वो इसी के अंदर जो है क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट। आगे है ये बूट पार्टीशन के अंदर कर्नल और बूट लोडर के रिलेटेड जो फाइल्स है वो इसी के अंदर होती है। स्वैप यानी समझ लीजिए वर्चुअल मेमोरी विंडोज में होती है। वैसे यूएसआर बेसिकली प्रोग्राम्स जो भी अपन इंस्टॉल करते हैं, यूजर प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं। आगे देखते हैं वैर। अच्छा, तो वैर के अंदर बेसिकली लॉग्स फाइल्स, समझ लीजिए कि अभी के लिए इतना याद रखिए कि वैर के अंदर जो है वो लॉग्स फाइल जो है क्रिएट होती है। टेम्प में जो है बेसिकली ओनली द टेम्पररी फाइल्स जो है यहाँ पे इंस्टॉल होती है। होम फोल्डर, जैसे आप नया यूजर क्रिएट करते हो तो उसके रिलेटेड जो भी फाइल्स है वो जो है होम फोल्डर में क्रिएट होती है। तो रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमें एक VMware और CentOS या फिर कोई भी आप लिनक्स यूज कर सकते हैं। और अगर VMware आपको नहीं मिल रहा है तो फ्रीवेयर यूज कर लीजिए, वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो आगे हम लोग समझते हैं कि VMware के अंदर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लीजिए। टिपिकल सिस्टम रखना है आपको। आगे चलेंगे, यहाँ पे आपका जो भी ISO आपने डाउनलोड किया हुआ है ना वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 सिलेक्ट कर लिया हो ना। आगे नेक्स्ट कर दीजिए, कोई भी आपका मन पसंदीदा नाम रख दीजिए इसको, ठीक है, 6 ही रख देता हूँ। लोकेशन होगा 20 इज इनफ फॉर डिस्क स्पेस, है ना। नेक्स्ट करते हैं, बड़ा बेसिक सा ही हमें सेटअप जो है करना है। ये हमारी मशीन हो गई चालू। ओके, तो फर्स्ट स्क्रीन में इंस्टॉलेशन ऑफ CentOS 7 टेस्ट मीडिया एंड ट्रबल शूट। तो बेसिकली हम लोगों को इंस्टॉल करना है ना। तो हम लोग एंटर कर लेते हैं, अगेन एंटर करना है हमें। अभी जो हमने जो ISO का पाथ दिया हुआ है उससे जो है अभी ये बूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेलकम स्क्रीन आ गया है। हमें यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप मिनिमल रख सकते हैं या फिर आप GUI ले सकते हैं मेरी तरह, ठीक है। अच्छा, तो मेन चीज जो है यहाँ पे है ना। यहाँ पे हमें पार्टीशन जो है क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आपको बेसिकली सिंपल नॉर्मल पार्टीशन करना है तो इसको सिलेक्ट करके डन कर देना, है ना। और ये जो है बिगिन इंस्टॉलेशन पे आप आगे कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर 7 पार्टीशन करने हैं तो जो हार्ड डिस्क है उसको सिलेक्ट करना है। आई विल कॉन्फ़िगर द पार्टीशन पे क्लिक करना है और डन करना है। तो हमें एक विंडो आती है मैनुअल पार्टीशनिंग की। तो इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड पार्टीशन सिलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में LVM भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको इसके रिलेटेड जो भी वीडियो है अगर चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो फिलहाल हम स्टैंडर्ड पार्टीशन सिलेक्ट करते हैं और हमें 1 by 1 जो है पार्टीशन क्रिएट करना है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो पहला पार्टीशन जो है रूट पार्टीशन, इसको मैंने दे दिया 2 GB।
तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं बूट पार्टीशन। यहाँ पे हमको देना है करीबन 4 GB, ठीक है। स्वैप पार्टीशन जो मैंने कहा वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज़ होता है लिनक्स में, इसको हम लोग देंगे, मतलब जितना भी रैम साइज होता है उसके डबल देना होता है। मेरा रैम साइज मेरे हिसाब से 2 GB है, तो मैं इसको 4 GB कर रहा हूँ। आगे USR क्रिएट करते हैं, तो इसको मिनिमम जो है 6 GB का जो है स्पेस दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है अपने GUI के मतलब जो भी मैंने पार्टीशन सिलेक्ट किया हुआ है उसके भी एप्लीकेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो है इसके अंदर इंस्टॉल होने वाले, तो इसे हमें ज़्यादा पार्टीशन जो है देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे ऐड करते हैं इसके अंदर वैर माने की लॉग्स फाइल जो है उसको हम 1 GB देंगे तो भी इनफ है, ठीक है। ऐड करते हैं, आगे ऐड करते हैं टेम्प फाइल क्रिएट होती है एप्लीकेशन रिलेटेड, वो यहाँ पे सेव होती है, तो इसको भी हम देंगे 2 GB इज़ इनफ। और अभी हमारे हो गए करीबन 6 पार्टीशन। लास्ट पार्टीशन जो हमें करना है और वो है होम पार्टीशन। होम फोल्डर जैसे मैंने आपको कहा यूज़र रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो इसके अंदर से ही होता है, तो इसको भी हम लोग देते हैं 2 GB ऐड माउंट पॉइंट। तो ये हो गए सारे जो है, और हमें करना है आगे डन, एक्सेप्ट द चेंजेस, और इसे हमें इंस्टॉल करना है। तो आगे बेसिकली हमें यहाँ पे रूट पासवर्ड जो है वो सेट करना है। यूज़र भी क्रिएट कर लीजिए अगर आपको चाहिए, तो नहीं एक्चुअली इसको क्रिएट करना ही पड़ता है, इसके अलावा आप आगे क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओके, तो अभी इसको इंस्टॉलेशन के लिए करीब 15 मिनट्स लगेंगे, तो तब तक के आप वेट कर लीजिए और हम लोग आगे चेक करते हैं कि पार्टीशन जो है सही तरीके से इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है इंस्टॉलेशन जो है ख़त्म होता है और हम लोग अभी इस लैपटॉप को रिबूट करते हैं। जैसे हमने एक यूज़र क्रिएट किया था, वहाँ पे हमें यहाँ पे यूज़र दिख रहा है, और यहाँ पे नॉट लिस्टेड में जाके हम लोग रूट से लॉगिन करते हैं। तो अभी हमने मशीन को लॉगिन कर लिया और हम लोग चलते हैं टर्मिनल के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पार्टीशन जो है क्रिएट हुए हैं कि नहीं। बेसिकली 2 कमांड से हम लोग पार्टीशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, है df-h और दूसरा है lsblk, है ना। तो इसमें हमको समझ में आता है कि कितने पार्टीशन जो है क्रिएटेड है एक हार्ड डिस्क के अंदर, है ना। तो ये जो है हमारी डिस्क है SDA1 और इसके अंदर जो है 8 पार्टीशन क्रिएट हुए है ना। तो इसमें से जो हमने क्रिएट किए हुए हैं वो बूट है, USR स्वैप, और ये टेम्प, रूट और होम फोल्डर ना। बस इसी तरह आप जो है लिनक्स में कोई भी पार्टीशन जो है क्रिएट कर सकते हैं वाइल इंस्टॉलिंग द लिनक्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अभी आप आपके लैपटॉप में ट्राई करिए, हैंड्स ऑन करिए, है ना, और समझिए कि कैसे ये जो 7 पार्टीशन है वो क्रिएट किए जाते हैं। और कोई भी अगर इशू या फिर एरर आप फेस करते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसकी सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगा। और इस तरह के लिनक्स के वीडियो आप अगर चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जो है मुझे ज़रूर दीजिए।